करेगी, वो तो पार्टी की है अपनी, क्यों नहीं करेगी? उनकी पार्टी का फरमान है, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी ना बोल दिया मामले खत्म हो गया, अंतरिम रोक लगी है। आप समझो, हो सकता है कावड़ के बाद भी इस नियम को आगे लागू कर दिया जाए। एक अर्जी में फैसले थोड़ी ना होते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भी आ सकता है। और आप ये कह रहे हो तो कौन सा सही है? अगर आप मुसलमान हो तो अपने धर्म के नाम पे करो ना। क्या अंधभक्त गलत बोलते हैं, कुछ जगह अंधभक्त सही बोलते हैं। अगर आपको स्कूल कॉलेज में जाना है तो आपको बुर्खा चाहिए, आपको पहचान चाहिए, और अपने दुकान के नाम के पहचान छुपाओगे तो सवाल खड़े नहीं होंगे। आप हर समय अंधभक्तों को टारगेट नहीं कर सकते। अगर उनके सवाल वाजिब है तो आप जवाब तो दो। उन्होंने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वैसे तुम कहते हो ये हमारी पहचान है बुर्खा, तुम वैसे कहते हो टोपी हमारी पहचान है, तुम वैसे कहते हो ये हमारा पहचान है, हम इसको अपने मुंह पे बांध के रखेंगे, हमारी ये पहचान का हिस्सा, हमारी वो पहचान का हिस्सा। तो जब तुम्हारी पहचान का हिस्सा वो है तो अपना नाम को अब्दुल से राम क्यों रख रहे हो? अब्दुल ही रखो ना भाई दुकान का नाम। ये उनका कहना है, ये उनका कहना है। और इस चीज का हम भी समर्थन करते हैं, पर हम उस चीज का समर्थन नहीं करते कि तुम थूक के नाम पे, कि तुम थूक के नाम पे, क्योंकि थूक के हम भी विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं कि नेम प्लेट गलत है। आर्थिक हम तो कह रहे हैं आर्थिक बहिष्कार, योगी जी का फरमान सही है। हम तो कह रहे हैं आर्थिक बहिष्कार की नीति उपचुनावों को देखकर की गई रणनीति है। आप इस चीज को समझो। दोनों चीज कह रहे हैं ना। हाँ, दोनों कह रहे हैं, मैं उनका पक्ष भी रख रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं, उनके जवाब आप दो। हमारा स्टैंड सिंपल सा है कि ये आर्थिक बहिष्कार की नीति देश में नहीं चलनी चाहिए। जो भी मुसलमान ऐसा करे उसको सजा होनी चाहिए। अगर नाम बदल के, ये मेरा स्टैंड है। आप समझ लो, कोई गलत अगर अपनी पहचान बता रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पर आप ये फलों की रेडियो पे आ जाओ, अरे फलों में भी धर्म होगा कि आम मुस्लिम का था, ये कहाँ पे बगीचा हिंदू का था, कहाँ से आम आया, कैसे पता लगाओगे? मेरा स्टैंड सिंपल है। पर मैंने आपसे, आपकी देश की जनता से, जो आपके मुस्लिम सुनने वाले श्रोता भी हैं, उनसे भी सवाल है कि अन्य भक्तों की बातों का जवाब दो। वो सही तो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कॉलेज में बुर्खा चाहिए। मैंने उनके बुर्खे के समर्थन में कितनी वीडियो बनाई है, हिजाब के समर्थन में मेरी लाखों के व्यू में वीडियो चली है। मैं उनका समर्थन करता हूं कि उनको अपने मजहब का हिस्सा बनना, रखने का हक है। तो आप मुझे बात बताओ, आप हलाल और हराम में 2 मिनट में फर्क बता देते हो, पर आप नाम बदल के दुकान चलाओगे तो क्यों सवाल खड़े नहीं होंगे? भाई गलत तो गलत है, छोड़ी तो छोड़ी है। आप ही तो कहते भाईचारा कायम करिए। तो ये भाईचारा ऐसा भाईचारा होगा कि अपनी पहचान छुपा लोगे? पहचान का नाम फिर लिख दिया अब्दुल ठेली वाला। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप यहाँ ठेलों की, फिर आगे ठेले, मैंने ठेले की बात करी, मैं ढाबों की बात कर रहा हूँ, मैं दुकानों की बात कर रहा हूँ, मैं ठेलों की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो खुद कह रहा हूँ आम केलों के रूप में जो बेचने वाले ठेले वाले हैं। आपने तस्वीर देखा सहारनपुर में अब्दुल का दुकान में कौन काम कर रहा है? कोई मोहन काम कर रहा है, श्याम काम कर रहा है, सारे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, तो दुकान तो अब्दुल अपने नाम से रखेगा, मालिक तो अब्दुल है। आम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनका हाँ, तो वो फिर हिंदू की दुकान में ढूंढने का काम, इसी चीज का तो विरोध है कि इस नीति से यही तो हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में लोगों के रोजगार का बहिष्कार हो रहा है, इसी चीज का तो विरोध है। इस फरमान से नफरत बोने के एक दूसरे को जो भाईचारा फिर से लग रहा था कि वापस आ रहा है, क्या फिर से ये पैगाम से? ना, सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई वो सच नहीं होता। आज जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है। हिंदू मुसलमान बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, 2 4 5 उपद्रवी हर तरफ है। उनके माहौल खराब करने से देश का माहौल कभी खराब नहीं हो सकता। कोशिश की जा रही है क्या? कोशिश जितनी मर्जी की जाए, 1947 से अब तक कोशिश ही हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1947 से अब तक हिंदू मुसलमान की कोशिश ही हो रही है। कितनी नफरतें बढ़ने के बावजूद भी एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ऐसे माहौल तो कई बनते हैं धार्मिक यात्राओं के बीच में। आप समझ रहे हो इस बात को? ऐसे माहौल तो कई बनते हैं। क्या कहिएगा गिन्नी जी, जिस प्रकार से कंगना जब से जीती है तब से किसी न किसी से उलझ रही है? बात छोटी सी है भैया, उसको मुख्यमंत्री बनना है, हिमाचल का हाईलाइट होगी तो ही बनेगी। MP बनने के लिए वो वीर सावरकर की जो कोठरी थी वहां तक जाके बैठ गई थी। ये देखो 6 बाय 8 की कोठरी, यहाँ सावरकर साहब सोया करते थे, यहाँ बैठा करते थे, यहाँ रोया करते थे, यहाँ हाँगा करते थे, यहाँ मूता करते थे, उसने सब कुछ बताया था। आप समझ रहे हो इस बात को? तो जब वो MP की टिकट पाने के लिए सावरकर साहब की कोठरी तक पहुंच गई, तो अब एक मुख्यमंत्री की वहां तक आने के लिए वो क्या नहीं करेगी? वो शंकराचार्य से भी लड़ गई, अभी सबसे सबसे लड़ेगी वो आपसे भी लड़ देगी। अगर कोई वीडियो मिलेगी तो आपके घुंघराले बालों को नोच नोच के खा देगी, पिटवा देगी, दांत दूध सब गायब करवा देगी। उलझ मत जाना उससे। आपसे भी तो लड़ सकती है। अरे हमसे कहाँ लड़ेगी? हमारे से लड़ने वाली कोई मुद्दा ही नहीं है। आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वही अपनी पार्टी का पक्ष रखेगी। तो आप ही लोग को तो बता रहे थे 200 300 500 में बैठ रहे हैं ये लोग। आज की डेट में 200 300 500 का जवाब चपेट के रूप में मिल गया ना उसको कुलविंदर कौर के द्वारा, तो मुद्दा हमने खत्म कर दिया। चपेट का आप समर्थन हमारा, हमने चपेट का समर्थन किया। जब किसी की माँ बहनों को बोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं जवाब तो मिलेगा। थप्पड़ थोड़ी मारना चाहिए। थप्पड़ मारा वो अगलों की आस्था है, अगलों की इच्छा है। किसी की माँ बहन को गाली दो तो लोग उस समय संविधान की धारा ना देखते कौन सी लगेगी। अगर आज आप मेरे से उलझ जाओगे और मेरी माँ बहन के बारे में गलत बोलोगे तो मैं ये थोड़ा देखूंगा मेरे आप कौन सी धारा लगी, उठा के नीचे फेंक दूंगा। अभी आपको यही का जवाब पत्थर से। बिल्कुल, हर आदमी, माँ बहन की बात आती है, बच्चों की बात आती है, परिवार की बात आती है, तो आदमी अपने दिमाग से नहीं सोचता। उस समय संविधान की धाराएं या कौन सी लगेंगी, पुलिस स्टेशन क्या होगा, वो देखता। झांसी की रानी में देखा, एक ही तरफ घोड़े पे बैठ के हिलती रहती थी, वो झांसी की रानी नहीं थी। झांसी की रानी को बदनाम ना, हिंदू तत्व की रक्षा के लिए बीफ खा जाती है वो, ये करती है वो। अरे योगी जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। करो, अच्छी बात है, योगी जी का समर्थन करेगी तो ही तो उसके समर्थन में योगी जाएंगे। इसको हिमाचल की शेरनी बनाया जाए। और को वो दिन दूर नहीं है कि अगली बार जब हिमाचल के चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कंगना ही होगी। आप लिखवा के रख लो। सोनू सूद अपना ज्ञान नहीं दे, वो तो देखो हर एक को डिफेंड करेगी, हर एक के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलेगी। मतलब आप लोग जिसका मजाक उड़ाते रहेंगे वो मुख्यमंत्री के चेहरा बनने जा रही है। बीजेपी के आप साथ गए हो और आप नफरत को परोस रहे हो तो आपका कद बढ़ता जाएगा। अगर आप बीजेपी पार्टी से हो और आप नफरत को परोस रहे हो और नफरत के मुद्दों में समर्थन कर रहे हो, कूद रहे हो, तो आपका कद बढ़ेगा। हिंदुत्व की रक्षा करना नफरत कहाँ से हो गया? हिंदुत्व के लिए बोल रही है कंगना। देखिए, बात हिंदू तत्व की तो हो ही नहीं रही है। वो कहते हैं, खुल के बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ हिंदू तत्व के लिए सबसे पहले बीफ खाना छोड़े, वो अच्छे कपड़े पहने, संस्कृति के
जो देखने में मिलते हैं, अपनी पुरानी सारी वीडियो को, अपनी सारी पोस्टों को डिलीट करवाए सोशल मीडिया से, जो अर्धनंगी हमें देखने को मिलती हैं, तब हिंदुत्व मजबूत होगा। यहाँ पे अंधबक कमेंट में बहन लिखते हैं और निहार के फोटो को पारदर्शिता पूरी उखाड़ देते हैं। फोटो जल जाए पूरी की पूरी, फेसबुक में फ़ोन हैंग हो जाते हैं, ऐसे घूरते हैं वो। सुंदर चीज को कौन नहीं देखता है? और देखो, हाँ हम तो कह रहे हैं, देखो आप भी जा करके देखो कंगना जी को, आप अपनी यहीं पे फोटो लगाओ और सुबह से शाम तक देखो। और मैं कहता हूँ देखते देखते ट्रेन में घुस जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। वो गुलाम थे ना पहले, 14 के बाद आज़ाद हुई तो अब बदल दिया उन्होंने अपना। देखिए, बात गुलामी या आज़ादी की नहीं है, वो मानसिक गुलाम है, वो अपने विचारों की गुलाम है, उसकी अपनी एक सोच है, वो उस सोच से देश को आगे चलाने की बात करती है, उससे देश आगे नहीं चलेगा। कुछ अंधभक्त उसका समर्थन करते हैं, पर वो आप ये मत कहो कि वो पूरे हिंदुत्व का चेहरा है। कब से मानसिक गुलाम है वो? 2014 की उन्होंने बात करी है, जब से उन्होंने बीजेपी का समर्थन, जब से इसका छज्जा गिराया था वहाँ पे, समझ रहे हो, मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे ने, उस दिन से इसका दिमाग हिल गया था। आप मानते कि नहीं मानते कि 14 के बाद आज़ादी मिली है? देखिए, हम तो मानते हैं कि 47 में आज़ादी मिली है, हमारे बाप दादा उसमें शहीद हुए हैं, उस आज़ादी का हिस्सा रहे हैं। गिन्नी जी कांग्रेस का गुलाम था देश, कंगना कहती है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस का गुलाम था और उसी गुलामी में देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए खड़ा हो गया था। आप हिंदू एक्चुअल में अब सोए पड़े हैं, आप समझो, और अभी अयोध्या में जगह हैं, बद्रीनाथ में जगह हैं, और अब देश के बाकी हिस्सों में भी जगह हैं। दिल्ली में कहाँ जग रहा है? दिल्ली में सब सो ही रहे हैं अभी। दिल्ली में जगह हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लालच में कहीं फंसे हुए हैं। अरे अभी वो क्या कहते हैं, उनकी मूवी आ रही है इमरजेंसी, वो कह रहे हैं कि हमने वो पिछले साल से हम सुनते ही आ रहे हैं, वो आ रही है, अब तक तो आई नहीं घर है। ज्वेलरी सब गिरवी रख दिया। वो सब कहने की बातें होती हैं, घर ज्वेलरी सब कर दिए, 2 नंबर की कमाई उसकी इतनी होगी, पता नहीं आधा हिमाचल खरीद ले वो, और मुंबई वो बात करती है कि मैं जेवर अपने गिरवी रखूंगी। ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत सिंपैथी लेने का तरीका होता है, ताकि लोग फिल्म देखने आए और कहेंगे नहीं भैया इसके तो गहने हम ही छुड़वाएंगे। हम ये देखने के लिए जरूर जाएंगे कि इस फिल्म के अंदर किस तरीके से इन्होंने गलत चीज़ों को हाईलाइट किया है, क्योंकि इनकी हर फिल्म में जो कांग्रेस से जुड़ी होगी वो गलत चीज़ों को, प्रोपोगेंडा को आगे फैलाने के लिए होती हैं। पर आपको एक बात बता दूं, मैं जितनी भी ये फिल्में ऐसी बनाते हैं, कोई भी हिट नहीं हुई। आप वीर सावरकर की देखो, औंधे मुंह गिरा, समझ रहे हो। रणदीप हुड्डा का मेरे को लगता है कि अब खत्म हो गया, कैरियर ही खत्म हो गया, समझ रहे हो बात। रणदीप हुड्डा का आपने ऐसी, जब एक मोदी जी की फिल्म 2 बार लगी थी तो विवेक ओबराय आया था, उसका कैरियर खत्म हो गया, उसके बाद से आज तक उसकी फिल्म नहीं आई। तो आज जो आदमी ये कंगना की भी साबित हो रही है कि आखिरी फिल्म कैरियर की, आपको दिखा दूंगा मैं। कंगना की चर्चा है, खूब चलेगी फिल्म ये, अरे सब कहने की बात, चर्चा सारी चर्चाएं फेल होंगी। अभी आप देखना, रणदीप हुड्डा से अच्छी कलाकार है क्या? एक बात बताइए, शंकराचार्य का जिस तरीके से अपमान किया, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने हिंदू की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आज की डेट में शंकराचार्य हिंदू धर्म के उस पद पे बैठे हैं जिसको शिवजी जी की गद्दी बोला जाता है। आज शंकराचार्य के बारे में बोलने से पहले 6 बार आंख लेना चाहिए कि आप जबान किसके लिए खोल रहे हो। आप समझ रहे हो, आप डायरेक्ट भगवान से दुश्मनी ले रहे हो उनके बारे में बोल करके, तब तुम्हारे शरीर के हिस्से बोल दें पता भी नहीं लगेगा। हम तो नमन करते हैं शंकराचार्य जी को कि आज इसी तरीके से आप अपने देश के हित की आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि वो असली हिंदू तत्व का चेहरा है और हिंदुओं को बचाने की जो एक काम है वो वही कर रहे हैं। लेकिन आप नमन कर रहे हैं ना, कंगना थोड़ी नमन कर रहे तो ना करे तो भैया, राक्षस भी ऐसे होते जो देवताओं का विरोध करते थे, उनकी बुद्धि में कहीं दानव एक सोच पैदा हो चुकी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। राक्षस बोल रहे हैं हम दानव बुद्धि बोल रहे हैं, उनके दिमाग में जो उनके दिमाग में विराजित हो गई उसको निकालना जरूरी है। कंगना कहती है कि हम मोदी जी की गिलहरी हैं, श्री राम जैसे थे वैसे मोदी जी हैं। भैया वो तो आप उसी से पूछो, वो गिलहरी है छिपकली है क्या है, हमें नहीं पता उस बारे में। अरे सदन में क्या बोलने के लिए, पहले दिन बोलने के लिए बैठा दिया गया, तो बिठा दिया गया क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगी। राहुल गांधी से भिड़ना तो आज मोदी के बस की नहीं है, हलक सूख जाता है। आज हलक सूझ जाता है प्रधानमंत्री का, वो खुद बोलता है मुझे बोलने नहीं देते। कल तक कह रहा था कि मैं अकेला सब पे भारी, और अब वो मीडिया में रोते हुए कह रहा है कि मुझे बोलने नहीं देते। आप तो कह रहे राहुल गांधी से माफी मांगे, राहुल गांधी अरे वो माफी मंगवाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। वो शेर आदमी है, वो शेर आदमी है, वो तुम सबको निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अरे कंगना कह रही है माफी मांगने को, तो कंगना के कहने से क्या हो जाएगा, माफी मांग लेंगे। भक्तों का कहना है दूसरी स्मृति ईरानी है कंगना। देखिए पहली ऐसे देगी राहुल गांधी को आंख दिखाकर, बिल्कुल स्मृति ईरानी घर बैठ गई ना, अगली बार ये भी बैठी होगी। ये भी आपको नजर आ जाएगा। उसका कैरियर खत्म, उसका कैरियर खत्म, उसका कैरियर खत्म, इसका कैरियर भी खत्म हो जाएगा। ये 2029 में पूरी भाजपा का कैरियर खत्म है, और अगले 100 साल तक भाजपा नजर नहीं आएगी। आप अभी बोल रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो मैंने ये बोला कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगी, ये तो नहीं बोला मुख्यमंत्री बनेगी। चेहरा होगा तो फिर क्यों अंधभक्तों वाले सवाल कर रहे हो? जब एक चेहरा होना और मुख्यमंत्री होना, दोनों में फर्क नहीं है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को खुद कांवड़ यात्रा करना चाहिए, क्या आप चाह रहे हैं? देखिए, एक मठ तक जब आदमी पहुंचता है ना तो बहुत सी यात्राएं करके पहुंचता है। तो आप योगी जी के धार्मिक, गरीब जाते हैं, नीची जात के लोग जाते हैं। बात नीची, वीडियो नहीं देखा है? आप जातों को धर्म से मत तोलो ना। धर्म के प्रति आस्था जात देख के नहीं होती। गरीब के बच्चों को हिंदुत्व तो गरीब और अमीर में भगवान देखता है, फर्क देखता है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपके अल्लाह गरीब और अमीर के लिए अलग अलग प्रावधान बनाते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। सबके लिए एक ही नजर होती है ना। लोगों, फिर उन लोगों से पूछो कैसा क्यों कह रहे हो भाई? आपकी क्या राय है? हमारी कोई राय नहीं है, हम तो एक ही बात कहते हैं, हर आदमी की अपनी इच्छा है। भोले बुलाएगा तो वो भी जाएंगे। गिन्नी जी कंगना के साथ, गिन्नी जी कंगना के साथ है। हम तो सबके साथ है, जो देश हित की बात करेगा। देश हित की बात नहीं कर रही है, उसके खिलाफ है। विकास तो कर रहे हैं वो भैया, उनके साथ वाले वही हैं जो उनके घटक दल हैं, जो एनडीए है। उनका विकास हुआ, बोरे भर भर के पैसा भेजा गया उन लोगों को बजट के नाम पे। कंगना को रेट कैसे पता चलता है सबका? किस मामले में? कौन कितने में लेके बैठ रहा है पैसे? देखिए, आज की डेट में आप बोल दो 100 रुपये में फलाना आया है तो आपने मान लिया, इसका मतलब रेट क्या है। जो क्रांतिकारी लोग होते हैं उनका रेट होता है खून, बलिदान। आप उसको पैसे में तोल भी नहीं सकते। जो खुद 100 500 रुपये में गलियों में नाच नाच के किसी मुकाम पाती हैं, उनको हर चीज़ रेट के अनुसार देखने की आदत हो जाती है।
तो ऐसे रेट तय करने वालों के लिए आप क्या कह रहे हैं? ऐसे रेट तय करने के लिए ये कह रहे हैं कि आप अपने रेट को देखें कि किस फिल्म में कितना मिला, अगली बार कितना मिलेगा, उससे ज़्यादा कैसे पा सकते हैं।